हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 11 एसएसटी की, क्लास 6 की एसएसटी की बुक है एनसीईआरटी की। इसमें इससे पहले का जो पार्ट था ग्रास रूट डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, ये हमने देखा था। तो इसका हम अब सेकंड पार्ट देखेंगे, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। लोकल गवर्नमेंट के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? जैसे इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि भाई सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट होती है, फिर स्टेट लेवल पे होती है स्टेट असेंबली, और उसके बाद नीचे की जो गवर्नमेंट होती है आपकी, अगर हम शहरों की बात करें तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होती है, म्यूनसिपैलिटी मेयर और पार्षद होते हैं। अगर गाँव की बात करें, रूरल पे गाँव में, तो क्या होते हैं, पंच सरपंच वगैरह होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं। अब यह इन्होंने शुरू किया है एम के गांधी, महात्मा गांधी की एक कोट है, मोहनदास करमचंद गांधी, कि अगर आपने रियल इंडिया को देखना है तो इसके गांव को देखो। तो गांव पे गवर्नमेंट होना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे बेटा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, पंचायत के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब ये कह रहा है कि इंडिया है जो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा साइज है, बहुत सारे हर तरह के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हर रिलीजन के। अगर देखें तो करीब करीब 6 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कि 6 लाख विलेज आपको मिलेंगे। मतलब 6 लाख गांव हैं और 8,000 कस्बे हैं, और कम से कम भी 4,000 शहर हैं। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है। ये लगा लो कि 2/3 जो पॉपुलेशन है इसकी हमारे कहाँ पे रहती है? गांव के अंदर रहती है। तो कैसे हमने गवर्नेंस करनी है इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ट्रिप गया लक्ष्मणपुर, एक विलेज है, कहाँ पे? हिमालय के अंदर, हिमालय की पहाड़ियों के पास एक विलेज है। इसके 200 घर हैं और पॉपुलेशन है इनकी करीब 700, मतलब 200 घर हैं इस गांव में, लक्ष्मणपुर में, और इन यहाँ पे लोग रहते हैं 700। कुछ हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, फार्मर हैं, किसान हैं। पीपल यहाँ पे क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, काऊ मतलब कि गाय पालते हैं, बकरियां पालते हैं। कुछ है वो क्या करते हैं, कुछ लोग हैं वो आर्मी में हैं, भी जवान हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट हो गए हैं सिटी में जॉब के लिए। तो 700 लोगों का गांव है। यहाँ पे कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ पशु पालते हैं, कुछ लोग आर्मी में भर्ती हैं, कुछ यंग जनरेशन है वो जॉब की तलाश में शहर में गई हुई है। तो व्हाट आर द नीड ऑफ द विलेज? अब ये बताओ गांव की क्या नीड होती है, गांव की क्या नीड होती है? सबसे पहले तो अगर खेती बाड़ी कर रहे हैं तो बेटा उनके खेतों को पानी चाहिए, फसल उगाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद गांव में कच्चे रास्ते हैं, तो कच्चे रास्तों पे शहर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो रोड की डिमांड रहती है, क्योंकि बार बार क्या होता है, जब हैवी रेन आती है, फ्लड की वजह से रास्ते खराब हो जाते हैं, तो रोड बनाने की डिमांड रहेगी। और भाई प्राइमरी स्कूल तो एटलीस्ट स्कूल के अंदर होना है, गांव के अंदर होना ही चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं किसी गांव की। अभी कह रहे हैं कि हाउ विल विलेजेस टेक डिसीजन अबाउट सच मैटर दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ। भी कैसे डिसीजन ले, कैसे रिसोर्सेज हैं उनका यूज करें, कैसे अपनी नीड्स को पूरा करें। तो इसके लिए क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? पंचायती राज सिस्टम की। मतलब जैसे हमने नेशनल लेवल पे हमारा प्रधानमंत्री चुन लिया, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री चुन लिया, तो गांव के लेवल पे भी हमें गवर्नमेंट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो ये लोकल गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं, जिसको हम पंचायत बोलते हैं। और यहाँ लोग वोटिंग करके विलेज काउंसिल बनाते हैं, फिर वो क्या सुनेंगे बेटा? सरपंच सुनेंगे, पंच सुनेंगे, और वो क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग करेंगे। और इस तरह से सिस्टम चलेगा, जिसको पंचायती राज सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, जो एड्रेस करेंगे जो गांव के लोकल इश्यूज होते हैं, या कहीं पे गली बनवा दी, खड़ंजा बनवा दिया, तालाब बनवा दिया, जोहड़ बना दिया, छोटी मोटी गलियां बना दी, तो यही होता है गांव के लेवल पे तो काम, ठीक है। स्कूल का रेनोवेशन करा दिया। अब देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे क्या आएगा? ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल। यहाँ पे ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, मंडल परिषद, विलेज परिषद या ग्राम पंचायत। तो इस तरह से डिवीजन होता है किसका? पंचायती राज सिस्टम का। तो पंचायती राज सिस्टम बेटा किस तरह का है? 3 टायर सिस्टम है। क्या है? 3 टायर सिस्टम। 3 टायर कैसे? पहले विलेज लेवल पे, फिर विलेज से ऊपर आता है ब्लॉक, और ब्लॉक से ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट। तो 3 टायर सिस्टम है। कोई आपसे पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, हाउसिंग, मेंटेनेंस ऑफ द रोड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, भी सबको पानी मिलना चाहिए, साफ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। जो सेंट्रल इस पे पीएचसी वगैरह होती हैं, छोटी छोटी लोकल यूनिट होती हैं, सोशल वेलफेयर के काम कर, कल्चरल एक्टिविटी, ये सारी चीजें देखती हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। जैसे ये देखो आपको दिखा रखे ना, ये पंचायत है, ये लोग हैं बैठे हैं, पंचायत में 5 मेंबर बैठे हैं, इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो गांव के लोग मानते हैं। ग्राम पंचायत में क्या है, विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन द रूरल एरिया। अभी ये जो लोग हैं, 4-5 जो लोग बैठे हैं, पंचायत के जो मेंबर बैठे हैं, ये कौन है? ये हमारे ही घरों में से हमारे बड़े बुजुर्ग मेंबर हैं जो हमने इलेक्ट किए हैं, है ना। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय ग्राम सभा। कौन चूज करते हैं इनको? ग्राम सभा करते हैं। और ग्राम सभा में क्या है, अडल्ट लोग आते हैं विलेज के, और ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेज या आसपास के विलेज जो एज ए वोटर इनरोल्ड होते हैं। उसके बाद इन द ग्राम सभा वुमेन और मैन डिस्कस करते हैं सारे मैटर जो उनके एरिया से रिलेटेड है और उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं। फिर ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट ए हेड और प्रेसिडेंट कार्ड, सरपंच और प्रधान। तो हर एक जो ग्राम पंचायत है फिर वो क्या करेगी, अपना प्रधान है वो चूज करेगी। ठीक है। एक मूवी है, मैं भूल गई उसका नाम, क्या नाम था उसका, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव मूवी आप देखना, उसमें देखना आपको ये ग्राम पंचायत का सारा सिस्टम समझ में आएगा। ठीक है, काफी अच्छी मूवी है वो, आप सीरीज है एक तरह से, आप वो देख सकते हो। इन रिसेंट ईयर मोर और मोर वुमेन हैव बिकम अ सरपंच। अब अगर देखें तो सरपंच है, काफी सारी लेडीज है सरपंच बनने लगी। पहले तो क्या होता था, लेडीज सरपंच बन भी जाती थी तो उसका जो घर वाला है वही सरपंच ही करता था। ठीक है, कई जिलों में या कई गांव में ऐसा दिखने को मिलेगा आपको कि प्रधान पति भी प्रधान का पति। ठीक है। और अब काफी सारी वुमेन्स है वो सरपंच क्यों बनने लगी, क्योंकि बेटा अब वुमेन की सीट है वो रिजर्व हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स जैसे दिए हुए हैं, ध्यानेश्वर कांबले, ये क्या है, ये ट्रांसजेंडर पर्सन है जो इलेक्ट हुआ है सरपंच किसका, तरंगफल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र 2017 में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, भी कोई ट्रांसजेंडर भी हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको अपनी लाइफ सुधारने का मौका मिलती है, और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मजबूत है। तो एक ट्रांसजेंडर पर्सन को भी हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है। कांबले का मोटो क्या था, लोक सेवा करना, ग्राम सेवा करना, सर्विस करना विलेज की। कांबले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट टू बिकम अ सरपंच। इन्होंने क्या है, 6 लोगों को हरा के फिर ये क्या बने, सरपंच बने। फिर क्या है, एक लेडी का एग्जाम्पल दे रखा है, वंदना बहादुर मैदा। ये थी कौन थी, मेंबर ऑफ द भील कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है, समुदाय है, ट्राइबल ग्रुप है, जो कि फ्रॉम द विलेज ऑफ द कनक कनखन देवी इन एमपी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया कि ये भी मेंबर बनी, फर्स्ट फीमेल सरपंच बनी, इलेक्शन लड़ा अपने गांव की, और वुमेन्स को इन्होंने कन्विंस किया कि आप सभा को, मीटिंग को एड्रेस कीजिए, मतलब वहां पे आप बैठा करिए, सुना करिए लोगों के विचार, एजुकेशन पे, साफ सफाई पे, और आप इस तरह से अपने आप को अलग मत रखिए, आप भी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। इस तरह से इन्होंने गांव की तकदीर बदली। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप लिख सकते हो। जैसे पोपा ताराओ, भगवाजी पावर, ये ऐसे पर्सन थे। इन्होंने क्या किया, अप्लाइंग किया अन्ना हजारे मॉडल ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भी रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मानसून में इतनी रेन हो जाती है लेकिन पीछे फिर बाकी के दिनों में सूखा पड़ा रहता है, भी कैसे उस पानी का हम ढंग से यूज कर सकते हैं। और इन्होंने ट्री प्लांटेशन में भी बहुत हेल्प करी और बहुत कंट्रीब्यूशन दिया ग्राउंड वाटर के लेवल को रिचार्ज करने के लिए भी। नीचे से पानी निकालते रहते हैं नल से हम, तो जो हमारा जमीन का पानी का स्तर है वो नीचे चला जाता है। अब उसको उभारने के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, तो हमारी सरकार ने पद्म श्री से नवाजा इनको 2020 में। फिर ग्राम पंचायत को असिस्ट कौन करता है, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, जो मैंने बताया था ना, आप जरूर देखना एक बार वो मूवी। हु परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज द कॉलिंग मीटिंग, भी मीटिंग बुलावेगा, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड वगैरह। और मोस्ट ऑफ द ग्राम पंचायत आर आल्सो असिस्टेड बाय ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। कई जगह पटवारी होते हैं, कई जगह सरपंच होते हैं, ये सॉरी क्या कहते हैं, अपने सचिव होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। फिर कहता है कि चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव,
भी बच्चों के लिए भी इस तरह से चीजें होनी चाहिए, जैसे बाल पंचायत होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि बच्चों को भी जो सोशल मैटर है, डे बाय डे के जो मैटर्स हैं उनके बारे में पता चले कि हमारे समाज में क्या मैटर है, कैसे उनका सॉल्यूशन लिया जा सकता है, क्या बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी है, पंचायत क्या क्या इनिशिएटिव ले सकती है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कैसे हो सकती है। तो ये भी स्टेप है वो लिया जा रहा है बहुत सारे स्टेट में, ताकि बच्चों की भी बाल सभा लगवाई जाए, बच्चों के विचार भी सुने जाएं। ठीक है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो फ्यू बाल पंचायत का कंसेप्ट है वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। भी चाइल्ड लेबर को बच्चों से वो कर देते हैं, बच्चों से काम काज करवाते हैं, तो उसको खत्म करना है, बच्चों की छोटी उम्र में शादी करवा देते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उन चीजों के बारे में बच्चों को कैसे अवेयर करें। Several gram panchayat have won award for taking child-friendly initiative. Here is the example of the सिक्किम। सिक्किम में भी सिक्किम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें भी ग्राम पंचायत का एक कंसेप्ट और इसको भी अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि बच्चों की नीड्स क्या है, उनके राइट्स क्या है, सिखाया गया बच्चों को, और कैसे स्कूल की दीवारें बनानी है, कैसे बच्चों को सेफ रखना है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो बच्चों को मतलब बताई गई कि भी आज चाइल्ड आपके क्या राइट हैं। बच्चों की पार्लियामेंट भी लगवाई गई। कहाँ पे? एक कॉलेज है बनकर रॉयज बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव, वहां पे इन्होंने क्या क्या राजस्थान के अंदर ये चिल्ड्रन पार्लियामेंट का कंसेप्ट भी इन्होंने चलाया इस तरह से कि भी एक मेन मुखिया बना दिया, और कुछ लोग हैं मतलब लोग इन द सेंस कि बच्चे हैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं किस पे, एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे, जो इश्यूज डेली बच्चा फेस करता है स्कूल के अंदर। जैसे कई स्कूल्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ शौचालय नहीं होते, तो जो बच्चियां होती हैं, छोटी गुड़िया या गुड्डे जो भी बच्चे होते हैं, उनको परेशानी होती है, खासकर गर्ल्स चाइल्ड को बहुत परेशानी होती है। तो चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड भी यहाँ पे दिया गया, कब? चिल्ड्रन पार्लियामेंट इनिशिएटिव के लिए 2001 में। ओके। उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद होती हैं। सिमिलर इंस्टीट्यूशन जो ये कहाँ पे होती हैं, ये ब्लॉक लेवल पे होते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नाम से पता लग रहा है ना बेटा, जिला, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। ओके। और यहाँ पे क्या होगा कि पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगी, और जो लिंक होगी कहाँ से, ग्राम पंचायत से। जिला परिषद कहाँ से लिंक होगी? डिस्ट्रिक्ट लेवल से। जो मेंबर होंगे इन इंस्टीट्यूशन के, वो इलेक्ट कौन करेंगे? लोकल पीपल करेंगे। बट दे हैव में अदर मेंबर लाइक सरपंच, मतलब कि गांव से कौन आएंगे इनको चुनने के लिए? सरपंच आएंगे, और लोकल मेंबर आएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो इस तरह से पंचायत समिति का चुनाव किया जाता है, या जिला परिषद का चुनाव किया जाता है। ये कोऑर्डिनेट करेंगे ग्राम पंचायत के लिए। 4 इंस्टांस भी कलेक्टिंग करना है। क्या कलेक्ट करना है? कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स। ग्राम पंचायत भी सारे ग्राम पंचायत से डेवलपमेंट मतलब गांव का डेवलपमेंट प्लान लेंगे, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे भेजेंगे, और फिर जो अलॉटमेंट ऑफ फंड होगा प्रोजेक्ट के हिसाब से वो दिया जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये क्या प्रमोट करती है बेटा? ये कंस्ट्रक्शन ऑल वेदर रोड्स, भी रूरल एरिया के अंदर जो रोड्स होते हैं उनके लिए ये काम करती है। तो तीनों लेवल पे स्पेशल टाइप के रूल्स होते हैं जो बनाए जाते हैं। तो किसके लिए? डिसएडवांस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जिनकी प्रॉब्लम सुनी नहीं जा रही है, देखी नहीं जा रही है, उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। These institution also have a provision of the reserving 1/3 seat of the वुमेन। मैंने आपको बताया ना आजकल सरपंच वुमेन्स बहुत बन रही हैं, वो किस वजह से? क्योंकि सीट 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं कि इन सीटों पे सिर्फ लेडीज ही इलेक्शन लड़ेंगी। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी इसके अंदर आपको याद रखनी है। और यहाँ पे कुछ दिया अर्थशास्त्र के बारे में कि एंशियंट टेक्स्ट है गवर्नेंस का, जो रिटर्न कौटिल्य ने लिखा था, जिसको हम चाणक्य भी बोलते हैं, 2300 ईयर अगो। और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई थी कि कैसे स्टेट का हेड होना चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा, कैसे विलेज लेवल पे चीजें होंगी, कैसे किंग अपना काम करेगा, कैसे ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड होंगे, कैसे ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे। तो सारी बारी ये जो लोकल लोकल टर्म है बेटा, द्रोणामुख हो गया, संग्राना हो गया, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे लोकल टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे ये स्थानीय इन्होंने लिखा है, स्थानीय या स्थानीय बोल सकते हो, हेडक्वार्टर भी लोकल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, एवरी विलेजेस पे। तो जो
कोचिंग वाले बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। लोकल टर्म्स है वो डायरेक्टली पूछी जाती है कि इस यूनिट को क्या बोलते थे। और जैसे ये बोलता है करावाटिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसको बोलते थे। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है।